हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम लोग 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि टैकिंग, रिविट, लेसिंग एंड बैटन क्या क्या होते हैं। तो इससे एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ से आपने पहले डिफिनेशन लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। टैकिंग रिविट क्या होता है कि संपीड़न अवयव में जब दो कोड़ी खंड का प्रयोग किया जाता है तब उनको एक इकाई के रूप में कार्य कराने के लिए हम टैकिंग रिविट क्या करते हैं। जब देखिए दो खंड हैं, इनको एक इकाई में यानी अगर जोड़ने के लिए हम लोग टैकिंग रिविट का प्रयोग करते हैं और वो टैकिंग रिविट की जो डिस्टेंस होती है वो 600 mm से 1000 mm की दूरी पे क्या की जाती है, लगाई जाती है, जिससे वो दोनों अलग अलग जो कोड़ी खंड हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएं और वो एक इकाई के रूप में कार्य करने लगे। तो जो रिविट हम लोग उन कोड़ी खंड को जोड़ने के लिए लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टैकिंग रिविट, और इसकी जो दूरी होती है 600 mm से 800 mm की दूरी, 1000 mm की दूरी पर क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। देन लेसिंग क्या है, तो लेसिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्टील की चपटी पट्टियों को स्तंभ के फ्लैंज के साथ, देखिए यहाँ पर फ्लैंज का प्रयोग किया गया है और आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि लेसिंग किससे जोड़ा जाता है, वेब से जोड़ा जाता है या फ्लैंज से जोड़ा जाता है, या फिर और भी ऑप्शन देंगे तो आपको याद रखना होगा कि वहाँ पर फ्लैंज ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि चपटी पट्टियों को स्तंभ के फ्लैंज के साथ तिरछा रखकर रिवेट या वेल्ड के साथ त्रिभुज सा बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। अब यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम भी हम आपको बताएंगे जिससे आपका लेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और लेसिंग में भी सिंगल डबल लेसिंग क्या क्या होती है ये एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देन बैटन की बात करते हैं। बैटन क्या है कि दो चैनल या आई खंड को बैटन यानी स्टील की पट्टी, जो स्टील की ये पट्टी होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैटन कहते हैं। क्या कहेंगे, बैटन कहेंगे, के माध्यम से एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं। यानी उसको डायरेक्ट हम लोग उसके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट उसको एक दूसरे के संपर्क में ना लाके, जैसे हम लोग आई खंड को गैसेट प्लेट की सहायता से यानी कि कोई भी कंप्रेशन मेंबर जो होता है उसे हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे से ना जोड़ के विद द हेल्प ऑफ गैसेट प्लेट के माध्यम से जोड़ते हैं, और यहाँ पर जब हम लोग आई खंड और कंप्रेशन मेंबर में जब अवयव को जोड़ा जाता है तो हम लोग बैटन जो होता है, स्टील की जो चपटी पट्टी होती है उसके माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं, उसे कहते हैं बैटन। और बैटन में एक पॉइंट और देना है कि ये बैटन तनन प्लेट के रूप में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और बैटन की जो तनन प्लेट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो ये बैटन से एक क्वेश्चन भी वहाँ से पुटअप हो सकता है। अब लेसिंग का डायग्राम आप यहाँ से देख लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अब लेसिंग के पॉइंट को समझते हैं कि लेसिंग किस तरीके से होती है। आप देखिए अपने पास में देखे होंगे कि जो टावर होते हैं उनमें जिस प्रकार की संरचना बनती है वो लेसिंग होती है। यानी कि अगर इस प्रकार से कोई कॉलम है ये इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, हम तिरछे त्रिभुजनुमा क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग जो पट्टी जोड़ते हैं इसी को हम लोग कहते हैं लेसिंग। ये क्या होगा हमारा, यही हमारा लेसिंग कहलाता है। देन लेसिंग में यहाँ पर 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि एक से इसकी जो बीच की दूरी होती है इसे बोलते हैं पिच, इसको बोला जाता है पिच, क्लियर। और जो एंगल होता है, यहाँ से जो एंगल होगा वो 40 से 70 डिग्री होगा, 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होगा। तो ये देखिए सिंगल है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल लेसिंग। ये क्या है, सिंगल लेसिंग, ठीक। और डबल लेसिंग क्या होगा, डबल लेसिंग, डबल लेसिंग में इस तरीके से आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये इस तरीके से गया है, तो दूसरा इसके जस्ट इस तरीके से इसके सामने, तो ये आपका क्या है, डबल लेसिंग, ठीक, डबल लेसिंग, क्लियर। तो ये लेसिंग आपके क्लियर होंगे कि लेसिंग क्या है। इसमें पिच की बात करते हैं तो इसमें ये जो दोनों होंगे डबल लेसिंग का, ये क्या होगा, आपका पिच होता है। यहाँ पर लेसिंग के लिखा बाय मिस्टेक के लिखा देगा तो यह स्पेलिंग होती है LACING, क्लियर। तो वहाँ पे के नहीं है। तो सिंगल लेसिंग, डबल लेसिंग और पिच में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर पिच क्या होगा, कम होगा। तो आप ये टावर में देखे होंगे मैक्सिमम टावर में डबल लेसिंग का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये जो कंप्रेशन मेंबर के पार्ट थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे। ओके,
थैंक यू।